क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके आपकी बिलीफ को राइट करते हैं। यानी आपके जो नकारात्मक भाव है उसको हम सकारात्मक भाव में बदलते हैं और इसके लिए नए नए एपिसोड्स आपको इस तरीके से दिखाते हैं कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों के अंदर बदल जाए। तो उसी के अनुरूप आज हमने एक बहुत ही सुंदर एपिसोड लिया है। वो आज का हमारा एपिसोड है सृष्टि का आदि शास्त्र। बहुत ही गहरा विषय है कि जब से ये सृष्टि बनी है तो इस सृष्टि के अंदर छोटे छोटे प्राणी जो है पैदा हुए। पहले वायरस पैदा हुआ, फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तेंद्रिय हुआ, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय हुआ और एक संपूर्ण रूप से मानव बना। तो ये सृष्टि का आदि शास्त्र क्या है, ये हमें ये मालूम करना है। सृष्टि का आदि शास्त्र है मानवता। हमारा जो है एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण से अस्तित्व व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के जितने भी जीव हैं वो सभी जीव है वो सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। और सभी प्राणी हैं इस सृष्टि के जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता। तो फिर हम किसी को दुख क्यों दें? यहाँ आकर के प्रश्न खड़ा होता है कि हम किसी को कष्ट न दें और शांतिपूर्ण से अस्तित्व में अपना डिसिप्लिन जीवन जिएं, किसी का हस्तक्षेप न करें, किसी के अस्तित्व को न नकारें। वही सृष्टि का आदि शास्त्र है। यानी हम अपनी सीमा में रहें, अब हम अपना जीवन जिए पर किसी के प्रति दखल अंदाजी नहीं करें। तो दैट इज कॉल्ड द मानव धर्म, ह्यूमन रिलीजियन। मानव धर्म क्या कहता है कि वन वर्ल्ड, one sky, one earth, one God and one religion. What is that religion? That is Manav Dharma, humanity. Humanity इस संसार का, इस सृष्टि का आदि शास्त्र है। अगर ह्यूमैनिटी को इस सृष्टि में से निकाल दिया जाए तो सृष्टि एक जंगल राज हो जाएगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी और छोटे जीवों का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं जहाँ ह्यूमैनिटी होती है वहीं अफेक्शन होता है, वहीं प्रेम होता है और व्यक्ति आराम से जिंदा रहते हैं। तो आप देखिए इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी दुनिया, तो उस दुनिया के अंदर कितने तरह के लोग रहते हैं। तो उनकी गिनती तो जो सोल्स होती हैं जो कि निवास करती है उनकी संख्या तो इन्फिनिटी है, अनंत है। लेकिन उनके जो है बर्थ प्लेसेस है, उनके जो है जहाँ जीवन धारण करने के स्थान है वो 84 लाख कहे गए हैं। 84 लाख तो बर्थ प्लेसेस है और सोल्स की संख्या इन्फिनिटी है। इसका मतलब सृष्टि बहुत विशाल है। तो उस विशाल सृष्टि के अंदर हम कैसे जीवन यापन करें, उसी के लिए आज का ये एपिसोड है कि सृष्टि का आदि शास्त्र है वो मानवता है, ह्यूमैनिटी है। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सृष्टि केवल मेरे अकेले के लिए है। आप पेड़ों को काटते जाइए, आप जो है माइंस खोदते जाइए और पृथ्वी का जो है दोहन करते जाइए। ये जो है ये एक दोहन है, ये एक अन्याय है, ये एक इम्बैलेंस है और ये जो ह्यूमैनिटी है उसका नाश करने वाला है। ह्यूमैनिटी तभी जिंदी रहेगी जब शांतिपूर्ण से अस्तित्व से सभी जीवन यापन करेंगे और परस्परो जीवानाम, हम एक दूसरे से परस्पर है हर जीव के साथ में सहयोग करें।
सहयोग से जीवन यापन होगा। और खास तौर से मनुष्य उसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना नहीं जी सकता। वह कहीं भी हिमालय की गोद में चला जाए तो भी उसको समाज की या भोजन पानी की आवश्यकता होगी, वहाँ भी वो अकेला नहीं रह सकता। तो एक गृहस्थ तो बिना परिवार के रह ही नहीं सकता। इसीलिए इस दुनिया के संचालन के लिए परिवार व्यवस्था हुई। भगवान ऋषभ के समय जो यौगिक काल था, जो प्रथम, दूसरा और तीसरा आ रहा है, जो कि प्रथम आ रहा था 4000 करोड़ वर्ष का, दूसरा जो है 3000 करोड़ वर्ष का, और तीसरा जो है वह जो है 1000 करोड़ वर्ष का था। तो इस तरीके से उस समय के अंदर व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत कम थी और कल्प वृक्ष थे, और व्यक्ति जो है पत्तों वगैरह को पहन करके जो अपना काम चला लेता था। यानी बहुत ही सादगी का जीवन था, प्राकृतिक जीवन था, उनकी आवश्यकताएं नहीं थी। धीरे धीरे समय बदला, पृथ्वी के गुण बदले। पृथ्वी जो प्रारंभ के अंदर थी बड़ी सुगंधी थी, और धीरे धीरे और मनुष्य की जो भोजन की तो आकांक्षा एक चने की तरह के अंदर वो पेट भर जाता था। और धीरे धीरे जो है जब पृथ्वी ने रूप बदलना चालू किया, उसका दोहन चालू हुआ। दोहन क्यों हुआ? कि व्यक्ति में लालसा जागी। तो सबके दुखों का कारण है ये लालसा है, आदमी का स्वार्थ है, आदमी की आसक्ति है। इसी कारण ये प्रॉब्लम हुई, और आसक्ति के जागृत होने से व्यक्ति ने संग्रह करना चालू किया। पहले व्यक्ति अपनी नीड को आराम से जो है वो पूरा कर लेते, फिर उसमें ग्रीड पैदा हुई, और जो ही ये ग्रीड पैदा होती है वही दुख का कारण हो जाता है। वह सृष्टि का इम्बैलेंस हो जाता है, और सृष्टि का जो आदि शास्त्र मानवता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। आज देखिए क्या हो रहा है, मानवता किस तरह से करा रही है। इंसान का दुश्मन हो गया है। वो इंसान को कुछ समझता ही नहीं है। वो तो इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझता है, किसी की हत्या कर देता है, किसी को मार देता है, और किसी के साथ के अंदर बुरा व्यवहार करता है। जब इंसान जो कि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसको मानवतावादी होना चाहिए, और उसको सृष्टि के अन्य प्राणियों की रक्षा करने का उसका दायित्व है। आज हमारे इस सृष्टि में से जो पुरानी प्रजातियां थी, जो है जीव जंतुओं की, वो समाप्त हो गई। बहुत से पेड़ पौधे काट लिए गए, चाहे बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियों के उपयोग के लिए और पेपर बनाने के लिए, या जो है वो लकड़ी को ईंधन के रूप में किसी न किसी तरह से मानवता के अंदर, मनुष्य के अंदर लोभ की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो ये सारे हमारे वनों की कटाई हुई, और हमारा ये सृष्टि उजड़ गई, और नेचर का जो कानून है वह एकदम डिस्टर्ब्ड हो गया। और आज स्थिति यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में कुछ भी घटित हो सकता है। आज का समय इतना बदल चुका है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। पहले के युग के अंदर, अभी 5वां आरा चल रहा है, चौथे के अंदर जब तीर्थंकर भगवान विराजते थे, तीसरे के एंड से चौथे के एंड के बीच में हर वक्त के अंदर इस भरत क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर भगवान हुआ करते थे। पूरे जो है वो क्षेत्र के अंदर एक भी भगवान होते थे तो वह पूरी मानव जाति को गाइड करते थे, पूरी सृष्टि को गाइड करते थे, पूरी मानवता को गाइड करते थे कि भाई सृष्टि का आदि शास्त्र है वो मानवता है। सभी आपस में ह्यूमैनिटी से रहो, सभी प्रेम से रहो, सौहार्द से रहो, सम्मान से रहो, मैत्री करुणा और मध्यस्थता की भावना से रहो। ऐसा भगवान जो है सबको सबक सिखाते थे। लेकिन अभी यहाँ पर वह हमारा ज्ञान लुप्त हो गया, तीर्थंकर बनने लुप्त हो गए। इस कारण से सृष्टि के अंदर 5 विहारे में आपाधापी चल रही है। हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है, हर व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ मानने लग गया, या हर व्यक्ति जो है अपने आप को बड़ा व्यक्ति, मतलब उसमें अहंकार की भावना आ गई। ये अनाशक्ति होती है तो व्यक्ति का कभी अहंकार नहीं होता है, और जहाँ आसक्ति आती है वहाँ अहंकार भी आ जाता है। आसक्ति और अहंकार का जोड़ा है,
ये एक दूसरे से पूरक है। जहाँ आसक्ति होगी वहाँ अहंकार अवश्य होगा, और जहाँ अनासक्ति होगी वहाँ पर समभाव, समानता और सरलता अवश्य होगी। इसीलिए इस पूरे सृष्टि के आदि शास्त्र को जो है पुनः कैसे स्थापित किया जा सकता है। हमारे जो मूल्य गिर गए हैं, हमारी मानवता के मूल्य गिर गए हैं, हमारे जो जीने के मूल्य गिर गए हैं, उनकी हमें पुनः स्थापना करनी होगी, क्योंकि आज मानवता करा रही है। आज सृष्टि का आदि शास्त्र छिन्न भिन्न हो रहा है, वह नष्ट हो रहा है, और पुनः जो है इस बात की आशा की जा रही है कि मानवता को लाओ। जहाँ मानवता होती है वहाँ सुख होता है, समृद्धि होता है, सब भाई भाई की तरह रहते हैं। और सृष्टि के आदि शास्त्र ने जो फार्मूला दिया वो वसुधैव कुटुम्बकम, कि हम सभी जितने भी मनुष्य हैं सब इस वसुधा पर रहने वाले हैं और वासुदेव की संतान है, ईश्वर की संतान है। हम भाई भाई हैं तो हमको भाई भाई का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम के साथ में रहना चाहिए, और एक दूसरे के दुख दर्द को जो है हमें बांटना चाहिए। जब व्यक्ति परोपकारवादी हो जाता है तो सृष्टि के अंदर बैलेंस आता है, और सृष्टि का जो आदि शास्त्र है वह निरंतर चलता रहता है। अभी विषमता पैदा हुई है, विषमता पैदा होने का कारण व्यक्ति का लालच, व्यक्ति का लोभ, व्यक्ति की आसक्ति, व्यक्ति का ग्रीड, कि इस दुनिया ऐसा कहा जाता है इस व्यक्ति की ग्रीड इतनी बढ़ गई है, उसमें लालसा इतनी आ गई है कि पूरा सृष्टि का सारा धन एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी व्यक्ति धापता नहीं है। जबकि नेचर माँ कहती है मैंने तो 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणियों को जन्म दिया है और मैं हर एक का भरण पोषण करूंगी। मेरे पास में 5 जो बेसिक एलिमेंट्स है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसी से मैं बनी हुई हूँ और उसी से हर प्राणी जो है जन्म लेता है, पोषित होता है और उसी में विलीन हो जाता है। पुनः वो 5 सब्सटेंस जो है इस सृष्टि के अंदर, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में सम्मिलित होकर के पुनः नेचर माँ की गोद में आ जाते हैं। और ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। और हमारे आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी है E=mc², यानी इस सृष्टि का भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर कभी भी एनर्जी एक समान रहती है, वो कभी भी नहीं घटती। E=energy, M=mass, C वो कांस्टेंट है। वो एनर्जी कभी रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, गैस वाइब्रेशंस में बदल जाती है, और ये चलता रहता है। उसी का नाम सृष्टि है। ये संचरण करते रहते हैं, हर वक्त हर वस्तु बदलती है, और यही सृष्टि और सृष्टि सनातन है। सृष्टि कुदरत है और वो कुदरत का कानून है। वो सृष्टि का आदि शास्त्र के अंदर कुदरत का कानून लिखा हुआ है। व्यक्ति उस कुदरत के कानून को, उसी आदि शास्त्र को मान नहीं रहा है। आदि शास्त्र मानवता का है और वो करुणाशील है। वो बार बार बताता है कि भाई सृष्टि तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, सृष्टि तो समस्त प्राणियों को जीने के लिए, और समस्त प्राणियों के साथ के अंदर प्रेम का व्यवहार करो। सर्वोदय का फॉर्मूला महात्मा गांधी ने दिया, बहुत ही सुंदर फॉर्मूला हो कि सबका उदय है। हर एक को जो है अपनी प्रोग्रेस करने के लिए उसको चांस मिलना चाहिए। और हमारा संविधान भी उसके आधार पर बना हुआ है कि हमारा भारत का हर नागरिक है, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये 5 बेसिक जो है सुविधा हैं वो मुहैया करानी चाहिए, होनी चाहिए। शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, शुद्ध शेल्टर मिलना चाहिए। ये सरकार उसके लिए प्रयत्न क्यों करती है कि सरकार सर्वोदय चाहती है कि हर प्राणी को अपनी तरक्की करने का या बेसिक चीज़ों का भरण पोषण करने का उसको साधन मिलना चाहिए। तो भाई और बहनों, पुनः हमें इस सृष्टि के शास्त्र को, इस मानवता को जिंदा करना है तो हमें मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी। मूल्य गिरने के कारण ही इतना अनबैलेंस हुआ है, उसके कारण ही सृष्टि के अंदर ये प्रॉब्लम आई है। पहले जो है आज से अब मान लो भगवान महावीर के समय 2500 साल, भगवान महावीर का जो है 24 में तीर्थंकर थे, अंतिम भगवान थे भरत क्षेत्र के अंदर, उनका समय लेवें तो उनके समय के अंदर 125 योजन यानी 700 किलोमीटर के ऊपर न तो कोई, जब वो विराजमान होते न तो अतिवृष्टि होती, न अनावृष्टि होती, न भूकंप आता, न प्लेग आता, न कोई ऐसी भयंकर बीमारियां जो आजकल चल रही वो ना आती, क्योंकि भगवान थे, उनका यह अतिशय था और वह सृष्टि के आदि शास्त्र के नियोक्ता थे।
सृष्टि के आदि शास्त्र का उपदेशक थे। आज ऐसे उपदेशक न रहने से ये सृष्टि का आदि शास्त्र गड़बड़ा गया है और इस तरीके से अराजकता फैल गई है, और तभी हमारी ये आतंकवाद पैदा हुआ है। और कितने कितने हम देखें अपराध के केस कितने हो रहा है कि बेटा माँ को मार रहा है और पति अपने पत्नी को मार रहा, पत्नी पति को मार रही है, किसी दूसरे के साथ में अनैतिक व्यवहार कर रही है, और अपनी प्रसिद्धि के लिए कोई किसी को अपना जो है वो अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई किसी का भी हनन कर सकता है। कोई कानून कायदा आजकल मानने को तैयार नहीं है, कोई सहनशीलता रखने को तैयार नहीं है, कोई अंकुश में आने को तैयार नहीं है, कोई डिसिप्लिन में आने को तैयार नहीं है। इन सब का कारण ये है कि सृष्टि का आदि शास्त्र गड़बड़ा रहा है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को हम आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो हमारा कुछ ना कुछ जीवन जीने की एक पद्धति होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल के एक मापदंड होने चाहिए, लाइफ स्टाइल के कुछ मूल्य होने चाहिए, और वो मूल्य जो है वह सर्वहितकारी होते हैं, सबको पालन करना चाहिए। कोई व्यक्ति अहंकारवश अपने आप को बड़ा समझ करके उन मूल्यों की धज्जी उड़ावे तो सबका जीना जो है दुख भर हो जाता है। वह व्यक्तियों का शोषण चालू कर देता है, व्यक्तियों को कष्ट देना चालू देता है, वह अपराधी बन जाता है, वह अनैतिक बन जाता है, वह आतंकवादी बन जाता है, वह हिंसक बन जाता है, वह मर्डरर बन जाता है। और इंसान का मर्डर करने वाला इंसान ही होता है। बेचारे पशु पक्षियों को देखिए, बेचारे पेड़ पौधों को देखिए, हमारे कितने हितैषी हैं। पेड़ पौधे सर्दी सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, वो इस सृष्टि के जो है वो सृष्टि के आदि शास्त्र के कानून का पालन करते हैं, वो कुदरत के कानून का पालन करते हैं। आप जो पशु पक्षियों को देखिए कि वो बकायदा वो सृष्टि के साथ रहते हैं, सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सृष्टि के नियमों का पालन करना छोड़ दिया, और वो तो कहता है कि सृष्टि मेरी जेब में है। तभी उसने विरुद्ध जो है वो बहुत से जो है कार्य करने चालू कर दिया, पृथ्वी का दोहन चालू कर दिया, और पानी का जो है भयंकर जो है मिसयूज होने लग गया। इस तरह से वायु को प्रदूषित किया जा रहा है, आकाश को प्रदूषित किया जाता है, और जल को प्रदूषित किया जा रहा है, और अग्नि को प्रदूषित किया जा रहा है। यानी जो 5 बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो सृष्टि उसको मनुष्य ने पॉल्यूटेट करना चालू कर दिया है। तब हमारी स्थिति देखो, आज दिल्ली में जाओ तो वहाँ पर सांस लेना दूभर हो रहा है। व्यक्ति सांस लेने की स्थिति में नहीं है। जब व्यक्ति भी सांस नहीं ले पाएगा तो बेचारे पेड़ पौधे कैसे सांस लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ गई। पेड़ पौधों का एहसान मानिए कि वह उसकी रिक्तता की पूर्ति करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमें ऑक्सीजन देते हैं, तभी हम जिंदा है। अगर पेड़ पौधे ना हों तो हम जिंदा नहीं रह सकते। यानी इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का, इस कॉस्मोस का, इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का जो है हमारे पर बहुत बड़ा ऋण है। वो हम ऋण कब उतार सकते हैं? जब डिसिप्लिन में रह करके, प्राकृतिक जीवन जी करके, किसी प्राणी को नई सतह करके, उसका सहयोग करके, उसके साथ प्रेम करके, और उसके साथ जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से जीवन यापन करके हम जो है सृष्टि का जो अनबैलेंस है उसको खत्म कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। तो हम आइए इसका निष्कर्ष के रूप में बात करें कि आज की जो समस्या है, अमानवतावादी समस्याएं हैं, उसको हमें बदलना है, और ये बदला जा सकता है। भगवान, हमारा जो देश भारत है, किसी समय के अंदर धर्म गुरु देश हुआ था, और विश्व के 210 कंट्रीज है आज भारत को पुनः इस आशा से, इस नज़र के साथ देख रहे हैं कि भारत के अंदर पोटेंशियलिटी है, भारत के अंदर गुण है, भारत के अंदर ज्ञान है, भारत में धर्म है, भारत में आचार नीति है कि वो हमको अच्छा लेसन दे सकते हैं, और लेसन दे करके हम कि हमारे अंदर इंसानियत के गुण जो है पैदा कर सकते हैं। सृष्टि का आदि शास्त्र मानवता है, उसका जो है अंकुरण कर सकता है भारत। तो भाई और बहनों, हमारा दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमने पहले जो हमने इंसानियत को बरकरार रखने के लिए, मानवता को बनाए रखने के लिए, और मानवता का पोषण करने के लिए हमने उसके अनुरूप कार्य किए हैं, उसको जीवन में ढाला है, हम जी रहे हैं।
हमारे ऋषि मुनि थे वो प्रकृति के करीब रहते थे, वो नदी के किनारे अपना आश्रम बना करके, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों तरह के जो स्टूडेंट को 25 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाया कर सकते थे। नदी कल कल बह रही है और वहाँ पर प्राकृतिक छटा देखिए कि पेड़ है, पौधे हैं और आपके घनी वनस्पति है, और बड़ी बड़ी जो है वो अपने पत्थरों की चट्टानें हैं, मोर नाच रहे हैं, पपीहा बोल रहे हैं, और उसके साथ में छोटे मोटे जीव फुदक रहे हैं। कितना प्राकृतिक सौंदर्य पहले हमारे ऋषि मुनियों में रहता था, और वहीं अपना शांतिपूर्ण जीवन जी करके बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाते थे। 25 वर्ष की उम्र में ये गुरुकुल प्रणाली में और ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर 4 आश्रम बताए थे। 25 साल की उम्र तक का ब्रह्मचर्य था, और 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम होता था, और 50 से 75 वानप्रस्थ होता था, और 75-100 संन्यास आश्रम था। ये हमारी आश्रम व्यवस्था थी जो पूर्व समय से चली आ रही है। ये सृष्टि का आदि शास्त्र है, ये सृष्टि का कानून है, उसका पालन किया जाता था। हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम तो धन के पीछे बावड़े हो रहे हैं। और अभी हुआ क्या कि इन 20-30 वर्षों के अंदर, पहले 30 वर्ष पहले अगर हम एक व्रत खींचे, जो अर्थमेटिक एक थ्योरी है, एक व्रत खींचा जाए तो व्रत का एक केंद्र होगा, और उस केंद्र के अंदर जो है मानवता रहती थी, उस केंद्र में सृष्टि का आदि शास्त्र रहता था, उस केंद्र के अंदर गुणी व्यक्ति रहते थे, आदर्शवान व्यक्ति रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे, वो सभी को प्रेरणा देते थे। और परिधि में व्यक्ति का धन है, दौलत है, परिवार है, ऐशो है, आराम है, वो सेकेंडरी रूप के अंदर परिधि में रहता था। अब इंसान ने क्या किया, उससे आसक्ति पैदा हुई, उसके जो है वो भीतर जो है लोभ की वृत्ति जगी, ग्रीड जगी, और उसने कहा कि मैं तो दुनिया का सबसे नंबर 1 धनाढ्य व्यक्ति बन जाऊं। तो उसने क्या किया कि वो सेंटर के अंदर जो मानवता थी, सृष्टि का आदि शास्त्र था, उसको फेंक के परिधि में कर दिया, और परिधि के ऊपर जो धन दौलत का मापदंड था वो केंद्र में ले आए। तो आज के मापदंड बदल गए। बाय हुक और क्रुक जो है, हमें पैसे को कमाना है, पैसे से व्यक्ति का स्टेटस बनता है, पैसे से व्यक्ति को सुविधा मिलती है, पैसे से व्यक्ति को ऐशारा मिलता है, और सब कुछ पैसे से होता है। हमारी मानसिकता बदल गई। पैसा हमारे लिए, हम पैसे के लिए नहीं है, परंतु आज व्यक्ति इतना बावड़ा हो गया है कि वो पैसे के पीछे भागता रहता है, पैसा बनाता रहता है, बैंक बैलेंस बनाता रहता है, और अपने अटालिकाएं खड़ा करता रहता है। उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि व्यक्तियों का शोषण हुआ, दूसरे व्यक्ति शोषित होते रहे, और जो हमारा सर्वोदय का फॉर्मूला वो समाप्त हो गया। हमारा सृष्टि का आदि शास्त्र फॉर्मूला मानवता था, उसके ऊपर मानवता के ऊपर कराने लग गई, और मानवता जो है छिन्न भिन्न होने लग गई। तो भाई और बहनों, हमारा ये एपिसोड ये बताता है, सादगी का जीवन जियो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारा जीवन बहुत सादगीपूर्ण होना चाहिए, हमारी आवश्यकताएं कम होनी चाहिए, हमारे में मानवीय मूल्य ज़्यादा होने चाहिए, और हमारे जीवन यापन करने के लिए जो हमारी आवश्यकता होती है वो तो बहुत ही थोड़े परिश्रम के द्वारा प्राप्त हो जाती है, वो करना चाहिए। अनावश्यक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अनैतिक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और किसी प्राणी को हर्ट हो, किसी प्राणी को दुख हो, वैसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। यही सृष्टि का आदि शास्त्र है, और यही मानवता है। इसका हम पालन करेंगे तो पूरा सभी सुख के साथ जिएंगे, और इस सृष्टि के प्राणी हम भाई भाई के रूप में शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकेंगे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, देख रहे हो, आप में बहुत इंटरेस्ट है, आप में रुचि है, और हमारे पास में आपकी जिज्ञासाएं बहुत आ रही है, और आपको समाधान भी जा रहा है। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके नकारात्मक भावों को समाप्त करके सकारात्मक भावों को पैदा करेगा, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देगा, आपकी सृष्टि सही दृष्टि होगी, सही सृष्टि होगी, ऐसा ये निर्धारण करेगा। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो, और आप खूब ओवरऑल डेवलपमेंट करें। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।